माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास विशेष रूप से इन दिनों में हम लोगों को मालूम है न्यूज़ चैनल में, न्यूज़ स्वर में आप लोग पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक नया कानून एंटी कन्वर्शन लॉ उसको पारित करने के विषय में, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट FCRA वाला जो मुद्दा काफ़ी समय से इसका चर्चा चल रहे हैं। हमारे कलीसिया के जो अधिकारी लोग इस विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत किए हैं, सब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कई जगहों पर एंटी कन्वर्शन बिल तो पास हो चुका है। मुझे पढ़ने के लिए मिला है छत्तीसगढ़ में 1968 से ये एंटी कन्वर्शन बिल पास होकर के लॉ है, नियम चल रहा है। लेकिन अब बीजेपी गवर्नमेंट जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्रिश्चियों के ऊपर एक प्रकार से लगाम लगाने के लिए वो कोई कार्य ना करे, इस प्रकार का जो कार्य करते हुए जो नियम बनाया, अनेकों पुरोहित हो, पास्टर लोग हो, क्रिस्तीय लोगों को अरेस्ट कर जेल में डालना और इस प्रकार के डराना, जगह जगह पर हिंदू आतंकियों के द्वारा क्रिश्चियों के ऊपर आक्रमण करना, चर्च में, प्रार्थना सभाओं में। ऐसे एक कानून छत्तीसगढ़ में भी बड़े शक्ति के साथ पालन करने के लिए कठोर दंड क्रिश्चियों को मिले, उस डर से कोई कन्वर्शन ना हो, प्रभु का वचन को ना सुनाओ, और जो स्कूल, कॉलेज और मेडिकल फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स वगैरह क्रिश्चियों के द्वारा जो चला रहा है वो भी कैसे भी बंद कर दे। एक प्रकार का ये जो कानून, ये जो लोग सोच रहा है, देश हित की नहीं बल्कि देश के विरुद्ध सोच रखते हुए हैं। ये नए कानून के अनुसार यदि जो धर्मांतरण निर्धारित प्रक्रिया से नहीं हुआ है तो कानूनी रूप से वो धर्मांतरण को मान्यता नहीं दिया जाता है। और साथ ही साथ जैसे FCRA के विषय में बोला है, मुझे पढ़ने के लिए मिला छत्तीसगढ़ में करीब NGOs, पंजीकृत NGOs जो चल रहा है वो कुल मिलाकर के 153 है छत्तीसगढ़ के अंदर। उनमें से 52 जो है क्रिश्चियन NGOs हैं, उससे जुड़े हैं जो FCRA है। इन 52 जो क्रिश्चियों का जो NGOs हैं उसको रोज तंग किया जाता है,
उसका सर्टिफिकेट का जो रिन्यूअल हो रहा है उसमें तंग किया जाता है, नहीं दिया जाता है, और हमेशा उसका इंस्पेक्शन करवाना, कई प्रकार से क्रिस्तियों के ऊपर तंग करने का एक रीति अपना चुका है। अनेकों लोगों को, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो आजकल FCRA उस मुद्दा उठा करके जो कर रहा है उसके विषय में शायद ही मालूम होगा क्या है FCRA। अनेकों लोगों को शायद ये भी मालूम नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं इस FCRA के विषय में भी आपको बता कर देना चाहूँगा। FCRA माने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। विदेशी जो किसी भी धन की सहायता वो भारत देश में किसी भी संस्था, किसी भी NGO में आना है, उसमें इस नियम के द्वारा कंट्रोल रखते हैं ताकि वो जो विदेशी धन यहाँ आ रहा है देशद्रोह के, देश के विरोध में कोई काम करने के लिए उसका उपयोग ना हो, बल्कि ये FCRA जो मणि देश की उन्नति के लिए कार्य करने के लिए होना चाहिए। देश का उन्नति का मतलब देशवासियों की उन्नति के लिए, देशवासियों की सेवा के लिए उपयोगी होना चाहिए। उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे विचार में 1968 में इस नियम को लागू किया था। उससे पहले कोई नियम नहीं था। पैसा आ रहा है, देश विरोधी काम के लिए भी वो पैसा इस्तेमाल कर रहा था। इसी कानून को 1976 में पहली बार कानून के तौर पर इसको बना करके मिला था। इसके बाद 2010 में उसके साथ एक नया कानून बनाया। 2016 में, 2018 में, 2020 में बीजेपी सरकार ने उसके अंदर कई बार संशोधन कर करके जितना जो कर सकता है, क्रिस्तियों के विरुद्ध में जो कदम उठा सकता है वो उठाने का प्रयत्न भी किया। क्रिस्तीय संस्था से ये 5 साल के लिए सर्टिफिकेट, ये अनुमति मिलता है। इसके बाद उसको रिन्यू करना पड़ता है, तभी इस FCRA के द्वारा विदेशी धन ले सकता है। और क्रिस्तीय संस्था के द्वारा रिन्यूअल के लिए जो दिया जाता है, अनेकों का उदाहरण मुझे मालूम है, सरकार ने उसको सैंक्शन नहीं किया, खारिज किया, कैंसिल किया, क्योंकि सरकार उसको रिन्यू कर करके ना देना चाहते। अब ये जो नया कानून जो इस मार्च 25 तारीख को 2026 मार्च 25 तारीख को लोकसभा में पेश किया गया, इसका उद्देश्य भी ऐसे ही कुछ है। विदेश से आने वाले जो धन का नियम के अनुसार आने का, या वो राष्ट्र उन्नति के लिए, राष्ट्र के जो जनता है उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा है ना कर रहा है, उसका मॉनिटर करना नहीं, बल्कि क्रिस्तीय संस्थाओं में ये पैसा आना राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध उपयोग करने के लिए है, ये कह करके वे लोग इस प्रकार का क्या बोलता है नियम बना रहा है। भारत देश में मुझे पढ़ने के लिए मिला करीब 16,000 संस्थाएं इस FCRA के अंतर्गत में जो रजिस्टर किया हुआ है। 16,000 से अधिक संस्थाएं हैं इस FCRA में पंजीकृत है, मतलब लाइसेंस है। उनके द्वारा इस रजिस्ट्रेशन द्वारा करीब 22,000 करोड़ पैसा प्रतिवर्ष विदेश से हमारे भारत देश में आ रहा है। इस धन का उपयोग
हमारे कैथोलिक चर्च के अंदर, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में ये पैसा का उपयोग शिक्षा के, स्कूल कॉलेज आदि का निर्माण, उसके चलाने और साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटी लोगों को देने के लिए, हॉस्पिटल है, इस प्रकार का कार्य के लिए, साथ ही साथ सामाजिक सेवा का कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा है। लोगों को घर बना करके देना हो, गरीबों को मदद करना हो, ऐसे ऐसे कार्यों के लिए इसको उपयोग किया जाता है। इस उपयोग करने वाले जो संस्था में, हमारे क्रिश्चियन संस्थाओं में हमें मालूम है हर एक धर्म प्रांत में उसका सदुपयोग हो रहा है। इसको देखने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी है और उसके द्वारा ही इस पैसे को लेन देन जो भी हो रहा है फुल्ली ऑडिट कर के ही ये सब किया जाता है। इसके बावजूद भी ये जो नया बिल लाने का पीछे का क्या कारण है, 26 मार्च 2026 को लोकसभा में इस जो FCRA का अमेंडमेंट बिल को प्रस्तुत किया गया और क्रिश्चियन अनेकों नेताओं के द्वारा, हमारे बिशप लोग सब केंद्रीय मंत्री से मिले, माननीय रिज्जू से मिले और उन्होंने हमारे बिशप स्वामियों को वादा किया है क्रिस्तीय संस्था के विरुद्ध कुछ करने के लिए नहीं, पुनः उसके ऊपर स्टडी करेंगे इस प्रकार। और सरकार का जो इसको प्रस्तुत करने के पीछे का कारण ये बताया जाता है, ये विधेयक इसलिए लाया है धन का दुरुपयोग को रोकना है और विशेषकर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी धन का उपयोग हो रहा है, ये डाउट उन लोगों को लग रहा है। इसलिए क्रिस्तीय लोग जबरन जो धर्म परिवर्तन कर रहा है उसको रुकाने के लिए इस नियम को और कड़ी बना रहा है। लेकिन चर्च ने इस नियम को स्टडी करके इसमें अनेकों आपत्ति, खतरनाक पॉइंट इसके अंदर है, उसको आपको मैं समझाना चाहूँगा। इसके अंदर जो मुख्य अमेंडमेंट जो कर रहा है, इसमें एक डेसिग्नेटेड अथॉरिटी को नियुक्त किया जाता है, नामित प्राधिकरण। इसका मुख्य जो मेन जो कार्य है यही है, डेसिग्नेटेड एक अथॉरिटी को ये मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त किया जाता है। अभी नियुक्त करने वाले इस प्राधिकरण, ये जो कमेटी है वो क्या करेगा, वो अथॉरिटी क्या कर देगा, यदि किसी भी संस्था का पंजीकरण रद्द होता है, अर्थात सरकार के द्वारा पंजीकरण नहीं देना। मेरे विचार में 2020 या 22 में मदर तेरेसा का जो संस्था है उसका लाइसेंस को रद्द किया था। देखो, मदर तेरेसा ने पूरे दुनिया में जो सेवा कर रहा है, हर देश उनको बुला रहा है, हमारे देश में भी आकर के आपके संस्था को खोल दीजिए, क्योंकि गरीबों के लिए, कोड़ियों के लिए, मानसिक बीमार लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो सेवा करने वाले इस संस्था का FCRA को हमारे भारत देश के बीजेपी सरकार ने रद्द किया था। बाद में इस संस्था को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और इसके बाद वापस फिर लाइसेंस मिला है। तो इसका खतरनाक अवस्था आप सोच सकता है, इस अमेंडमेंट बिल के पहले ही ऐसा कदम क्रिस्तियों के ऊपर मदर तेरेसा का संस्था के साथ अगर किया है, अन्य क्या होने वाला है इसको हम सोच सकता है। अभी मान लो किसी संस्था को इन लोगों ने रिन्यूअल नहीं किया या किसी संस्था के ऊपर आपत्ति उठा करके उनके वो जो रजिस्ट्रेशन को रद्द किया, तब क्या एक्शन होगा? अब ये जो नए नियम के अनुसार
उस संस्था का सारे संपत्ति को जब्त किया जाएगा और उस संपत्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होगा। दो ऑप्शन हो सकता है। मान लो उस संस्था को जो चलाते रहना है तब भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा, और दूसरा अगर चलाना नहीं चाहते हैं तो उसका सारे धन संपत्ति को नीलामी कर करके वो धन सेंट्रल गवर्नमेंट के खजाने में डाल देगा। ये प्रावधान इसके ऊपर डाला हुआ है। ये सीधी सी बात है, क्रिस्तीय संस्थाओं के ऊपर अटैक करने के लिए एक डायरेक्ट कोशिश है। मुझे हाल ही में एक जो वीडियो है देखने के लिए मिला, बहुत ही सुंदर तरीके से। उसके अंदर एक निशा तेटेल बोल करके एक सामाजिक सेविका है, वो इस खतरनाक स्थिति का ऐसे वर्णन कर करके बताया। मान लो एक स्कूल के अंदर जो पढ़ करके जो विदेश में सेटल हुआ कुछ लोग उस स्कूल के लिए कुछ मदद करना चाहते हैं। हमारे किसी भी संस्था में पढ़ लिख करके जो विदेश में सेटल हुआ, आज उन लोग जो पुराने जो पढ़े हुए लोग जो एक्स स्टूडेंट्स मिल करके मान लो एक लैब बना करके देने के लिए, एक साइंस लैब बना करके देने के, या एक लाइब्रेरी बना कर देने का और कुछ किताबों को कंट्रीब्यूट करने का उन्होंने निर्णय किया है। ऐसा होता है, ऐसा चलता है। भूतपूर्व स्टूडेंट्स का कुछ ग्रुप चलता है आजकल, और उस ग्रुप उस स्कूल कॉलेज का मदद करने वाला कार्य चलता है। तो ये जो FCRA के द्वारा विदेश से वो पैसा आता है, उस स्कूल में जो कार्य उन लोग करना चाहते हैं, चाहे स्कूल के नए बिल्डिंग बनाना हो, चाहे वहाँ कोई एक लैब बना करके देना हो, कोई भी कार्य कर करके दिया है। मान लो अभी उस स्कूल उनके उस पैसे से उस लैब बनाने के लिए या कोई बिल्डिंग बनाने के लिए FCRA के लिए अप्लाई किया, वो भी उतना आसानी से नहीं मिलता। मान लो उनको लाइसेंस मिल गया तो विदेशी उन बच्चों ने, वो जो भूतपूर्व स्टूडेंट्स ने कुछ पैसा बेच करके दे रहा है, उसके द्वारा बिल्डिंग बनाया। इसके बाद वो स्कूल विदेश से पैसा लाना नहीं चाहते हैं। मान लो उन्होंने उस लाइसेंस को 5 साल के बाद रिन्यू नहीं किया, या रिन्यू के लिए दिया, सरकार ने उसको नहीं दिया, रिन्यू होने नहीं दिया, तब क्या होगा? अभी ये जो बोला है, ये जो मॉनिटरिंग करने के लिए जो सरकार की ओर से जो बनाया हुआ जो ग्रुप है, वो जो है क्या बोलते हैं, डेसिग्नेटेड जो अथॉरिटी, नामित प्राधिकरण, वो इस स्कूल का उनका पूरा ऑडिट करेगा, चेक करेगा। इसके बाद अगर ये बोलेगा अभी ये स्कूल पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हो जाए, इसका मतलब हमारे एक कैथोलिक स्कूल पूर्ण रूप से कैथोलिक चर्च के अधीन से कहाँ जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में। ये जो प्राधिकरण जो है ये कहता है कि नहीं, इस स्कूल को अभी स्टॉप कर देते हैं, तो पूरा बिल्डिंग, पूरा संस्था को नीलामी कर करके जो धन मिलेगा उसमें, वो धन सेंट्रल गवर्नमेंट के में वो पैसा जमा करेगा। इसका मतलब केवल एक लाभ विदेशी पैसे से बनाया था, लेकिन वो पूरा स्कूल या कॉलेज इस कारण सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जाना, देखो कितना डरावनी बात है। करोड़ों करोड़ों रुपया कैसा खर्च कर करके हमारे अनेकों स्कूल कॉलेज चल रहा है। प्रतिवर्ष सैकड़ों बच्चे वहाँ से पास आउट होकर के अपने जीवन अच्छा चला रहा है। ये जो नियम बनाने वाले, ये जो मंत्री सभा में बैठने वाले अनेकों लोग, अनेकों क्या है, 99% लोग हमारी संस्था में पढ़ाई करने के बाद ऐसे ऐसे नियम बना करके कलीसिया के विरुद्ध में, स्कूल के विरुद्ध में नियम बना रहा है। इस प्रकार का खतरनाक स्थिति
इस नियम के द्वारा हो रहा है, इसलिए चर्च इसका विरोध कर रहा है। हमें मालूम है नॉर्थ ईस्ट में, आदिवासी क्षेत्र में जो गरीब जीवन जीने वाले लोगों के बीच में और जो बीमार लोग हैं, जैसे घर से भी निकाला हुआ कोढ़ी लोग हैं, ऐसे लोगों का देखभाल करने वाले ऐसी संस्थाएं और गरीब लोगों को एजुकेशन दे करके लोगों को ऊपर उठने के लिए जो मददगार हमारे संस्थाओं को खत्म करने का प्रयत्न इस नियम के द्वारा हो रहा है। साथ ही साथ इसमें एक मिक्सड फंड का प्रॉब्लम, अर्थात पहले करोड़ों रुपया हमारे संस्था ने इसके लिए खर्च किया, वो विदेश से आया नहीं है, लेकिन विदेश से कुछ पैसा जो लेकर के आया, उस पैसा उसके कारण जो करोड़ों रुपया उससे पहले जो खर्च किया हुआ, उस पैसे को भी सरकार के अधीन करने का ये एक प्रावधान इसके अंदर है। और दूसरा है रजिस्ट्रेशन के लिए, रिन्यूअल के लिए जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन ये मना कर सकता है। और ये देखने के लिए आया है हजारों, इस प्रकार मुझे कहीं पढ़ने के लिए मिला है, हजारों रजिस्ट्रेशन इन वर्षों में बीजेपी गवर्नमेंट ने रद्द किया है। कई स्कूल कॉलेज या कई धर्म प्रांत में जो ये जो चल रहा था FCRA का प्रमाण पत्र, जो लाइसेंस चल रहा था, उसको सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने रद्द किया है। उसका कारण कोई जवाब नहीं दे सकता है, इसी प्रकार का। इसके बाद इसके अंदर कोई जुडिशियल रिव्यू करने का या अर्थात न्यायिक समीक्षा का अभाव इसमें है। संपत्ति को लोग हस्तांतर कर रहा है ऑटोमेटिकली। जो हमारा प्राइवेट जो संपत्ति है, स्कूल का संपत्ति है, कॉलेज का संपत्ति है, या किसी अन्य संस्था का जो संपत्ति है, चर्च का संपत्ति है, ऑटोमेटिक इस पंजीकरण रद्द होने के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चले जाना। देखो कितना दिमाग लगा करके ये कार्य कर रहा है। इसी कारण कई ऐसे खतरे को कलीसिया ने देखा, संपत्ति को छीनने का खतरा, और जो चर्च को बढ़ने के लिए नहीं देना, और चर्च का अस्पताल हो, स्कूल कॉलेज हो, और उसको जो किसी भी जो वार्ड अगर बढ़ाना है या कोई और सेक्शन खोलना है, इस प्रकार का कार्य में ये बाधा उत्पन्न कर करके देगा। इसलिए हमारे कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी चिंता को जताया है, मंत्री से मिला और हमारे आपत्ति को उनको बताया है। इसलिए अभी जो चल रहा है इसमें इसको पारित नहीं कर रहा है। इस सेशन में लोकसभा का जो प्रेजेंट जो सेशन चल रहा था उसमें पारित नहीं किया, उसको स्थगित किया गया, और अगले सेक्शन में फिर से ये पुटअप करना है, वो पारित भी होना है। लेकिन मंत्री जी ने ये आश्वासन दिया है उसके ऊपर फिर स्टडी करेंगे। और अनुच्छेद 30 का खुल्लम खुल्ला एक उल्लंघन को हम लोगों को यहाँ मिल रहा है। इस विधायक के द्वारा ये जो नियम बना रहा है उसके द्वारा अनुच्छेद 30 का उल्लंघन हो रहा है। अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज को अपनी संस्था चलाने का जो अधिकार आर्टिकल 30 के द्वारा मिला है, उस अधिकार के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने के लिए ये जो नियम बनाया है। 2020 में, 2020 से पहले जब से बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में आया, इसके बाद 2020 तक
इन लोगों ने करीब 2500 लाइसेंस रद्द कर चुके हैं। 2500 लाइसेंस रद्द कर चुके हैं, इसलिए वो जो खतरा है और ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल वो भी इसके आपत्ति जताए। अभी सरकार कहते हैं, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा ये किसी धार्मिक समुदाय को निशाना नहीं बना रहा है, केवल विदेशी धन का दुरुपयोग को रुकाना है और धर्म परिवर्तन को रुकाने के लिए कर रहा है। कितना गलत तरीका है। हमारे कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2106 के अंदर प्रत्येक मनुष्य को धार्मिक स्वतंत्रता का नैतिक अधिकार के विषय में सिखाते हैं, और 2109 के अंदर ये हरेक राज्य का कर्तव्य है कि धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते रहना। विशेषकर हमारे भारत देश में ये नियम है और उसके अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता होना जरूरी है। 2245 के अंदर कैटेकिज्म 2245 में कलीसिया को राज्य से स्वायत्त रहने का अधिकार है करके सिखा रहा है। और हमारे वतिकान सेकंड के दस्तावेज में भी ये सब सिखाते हैं। प्रेरितों का जो एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स उसके अंदर अध्याय 5 वाक्य 29 के अंदर हमें मालूम है संत पेत्रुस और योहन ने एक सवाल किया, हम ईश्वर की आज्ञा मानना है या मनुष्यों की आज्ञा मानना है। कहीं ऐसा ना हो हमारे भारत देश के ईसाई लोग सरकार का ऐसे नियम को कहीं उल्लंघन करते करते, ईश्वर के नियम का पालन करने के लिए सरकार के ऐसे नियम का उल्लंघन करते करते फिर बाद में ये राजद्रोही ये छाप भी लगा पाए। क्योंकि हम लोगों को ईश्वर का नियम का पालन करना है। वहाँ पर प्रेरित चरित्र के अंदर अध्याय 5 वाक्य 29 के अंदर हमारे संत पापा पेत्रुस यही सवाल किया था, हम किसको माने, मनुष्य को या ईश्वर को। और रोमियो का पत्र अध्याय 13 वाक्य 1 में हम लोगों को देश के कानून अधिकार को मानना भी है, लेकिन अन्याय के सामने चुप रहना ये उचित भी नहीं है। अगर अन्याय हो रहा है हमें उसके सामने आवाज उठाना जरूरी है। सबसे पहले हमें प्रार्थना करना है हमारे देश के अधिकारियों के लिए, प्राइम मिनिस्टर और अन्य मिनिस्टरों के लिए, हमारे प्रेसिडेंट के लिए हमें रोज प्रार्थना करना है ताकि उनको सद्बुद्धि मिले, पवित्र आत्मा मिले और सत्य का जीवन निभाने का कृपा मिले। साथ ही साथ हमारे कलीसिया के जितने भी बिशप लोग, कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, ये सब के लिए हमें प्रार्थना करना है वो इस मामले को शक्ति से उठाएं और हमारे कलीसिया के द्वारा, क्रिस्तियों के द्वारा जो कार्य चल रहा है वो चलता रहना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ऑर्फनेजेस और ऐसे अनाथ गरीबों की जो मदद चल रहा है, ये ईश्वर की सेवा के अनुसार हम लोग करते हैं, वो चलता रहना चाहिए। अभी अप्रैल अभी अप्रैल शुरू हो गया है। अप्रैल के मुताबिक देखें तो जो लोकसभा में 25 मार्च को जो प्रस्तुत किया है वो अभी कुछ टेम्परली स्थगित करके रखा है। चर्च और विपक्ष इसके विरुद्ध में कड़े विरोध करने के कारण, और हमें इसमें कुछ नहीं रहना है बल्कि हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। कई लोग पूछते हैं क्या ये
विदेश से जो पैसा आ रहा है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, और उनके अनेकों ऐसा मंदिर है और संस्था है, उनके लिए भी तो ये लागू है। अभी मज़ेदार बात ऐसे है, आपको मालूम होना चाहिए 2018 के अंदर ये बीजेपी सरकार ने एक कानून लेके आया, फिनेंस बिल के साथ इस एफसीआरए का एक प्रकार का एक छोटा सा अंग के रूप में उन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक नियम लेकर के आया। उस नियम के अनुसार ऐसा है, पॉलिटिकल पार्टीज विदेश से जितने भी पैसा लेके आते हैं उसका हिसाब किताब देने की ज़रूरत नहीं, उसके ऊपर कोई ऑडिट नहीं होगा, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। 2018 के अंदर ऐसा एक नियम पारित कर करके, वो भी नियम कैसे, 1976 से ये लागू है। इसके पीछे का रहस्य मैं आपको बताऊंगा। अभी 2018 में कुछ नियम अमेंडमेंट यहाँ कर रहा है। इस एफसीआरए के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज को, इन लोगों को जो मिलने वाला पैसे के ऊपर कोई आपत्ति नहीं उठा सकता, कोई उसका जांच नहीं कर सकता, कितना मिला कितना नहीं मिला इसको भी बताने की ज़रूरत नहीं बोल करके एक नियम इन्होंने सबसे पहले पारित किया, और वो 1976 से लागू है। इसका मतलब 1976 में ये एफसीआरए का नियम जब बनाया तब से ये लागू है। इसके पीछे का क्या कारण है, मुझे उसी निशा तेटेल का वो जो क्लास है उसके अंदर सुनने के लिए मिला। मोरारजी देसाई, हमें मालूम है जो बीजेपी का सबसे पहला जो प्राइम मिनिस्टर बनना, ये संघ परिवार का एक रिप्रेजेंटेटिव, हमारे देश में सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाला व्यक्ति है मोरारजी देसाई। उनके विषय में 3 जून 1983 में 3 जून 1983 का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में एक हेडिंग है, मेन हेडिंग, मोरारजी देसाई के विषय में। वहाँ ये लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम के द्वारा, न्यूयॉर्क टाइम्स जो न्यूज़ पेपर है उसके अंदर मोरारजी देसाई के विषय में लिखा है कि ये $20,000 विदेश से 1960 के समय पर विदेश से, वो भी कहाँ से, अमेरिकन सेंट्रल इंटेलिजेंस CIA अमेरिकन सेंट्रल इंटेलिजेंस के द्वारा ये पैसा $20,000 प्रति वर्ष इनको मिल रहा था। इसका मतलब है ये एफसीआरए नियम 1976 में जब बनाया तब से इन लोगों को, ये संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस, इन लोगों को विदेश से पैसा बहुत आ रहा है। इसीलिए उसको छिपाने के लिए, उसका कहीं ऑडिट नहीं, उसका पूछताछ ना हो, उसके लिए 2018 में सबसे पहले एक नियम बनाकर रखा उनके प्रोटेक्शन के लिए। अभी जितने भी कैरिज किया हुआ, मैंने बोला है 1500 जो लाइसेंस कैंसिल किया, उसके अंदर देखना कितना लाइसेंस उन लोगों का कैंसिल हुआ। यही होने वाला है, चर्च का लाइसेंस कैंसिल होगा, लेकिन विदेशी धन उनको लिए जो बह करके आ रहा है, उनकी संस्थाओं में जो बह करके आ रहा है, ये कभी कैंसिल, वो लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा, उसके ऊपर कोई जांच करेंगे नहीं। अभी छत्तीसगढ़ कई स्टेटों में हमारे संस्थाओं में जा कर के
रोज इन लोग गलतियां ढूंढ रहा है कहाँ इनको पकड़ करके लाइसेंस को खत्म किया जाए। लेकिन बताओ कितने उनके संस्थाओं में इस प्रकार का जांच चल रहा है। क्रिस्तीय लोग ईमानदारी के साथ पैसे का इस्तेमाल करते हैं गरीबों के उद्धार के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनके अच्छाई के लिए पैसे को इस्तेमाल कर रहा है। उनके ऊपर इस प्रकार का नियम बना करके लाइसेंस को कैंसिल करके तंग करने का एक प्रयत्न मात्र है। चाहे छत्तीसगढ़ का जो नियम पारित हुआ वो हो या FCRA का अमेंडमेंट बिल को ला रहा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और हमारे देश के लिए, देश के नेताओं के लिए हम प्रार्थना करें। ये जो षड्यंत्र रच रहा है, उस षड्यंत्र प्रभु स्वयं इसमें हस्तक्षेप करेगा और ये सब हमारे भलाई के लिए परिणमित होगा। मैं ये पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ। हम लोगों को पवित्र बाइबल के अंदर इस प्रकार का मुर्दकई को मार डालने का षड्यंत्र रचने वाला हामान के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। हामान षड्यंत्र रचा मुर्दकई को फांसी दिलाने के लिए, लेकिन प्रभु उस कार्य में हस्तक्षेप किया। उसके द्वारा मुर्दकई नहीं बल्कि ये षड्यंत्र रचने वाले हामान उस फांसी के तख्ते में लड़ गया। इसी प्रकार यह नियम कानून जो कुछ बना रहा है, प्रभु हमारी रक्षा करे। हम लोग ईमानदारी का, सच्चाई का सेवा हमारे देश के लोगों के बीच में करता रहे। निडरता के साथ क्रिस्त की सेवा करने में, ईमानदारी का, सत्य का सेवा करने में हमें कष्ट उठाना पड़ेगा। उसके लिए तैयार होकर हमें कार्य करना है। प्रभु हम सबों को शक्ति दे, सामर्थ्य दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।